जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग करना। तो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को बिना हासिल वाले जोड़ घटाव और हासिल वाले जोड़ घटाव भी करने को सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान तरीके से सीखते हैं। तो देखिए, इस तरह के जोड़ तो आप सभी लोग कर भी लेते होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जोड़ करने का नियम क्या है। जिस संख्या के नीचे जो नंबर्स दिया गया है उसको आपस में जोड़ना है, और जोड़ हमेशा आपका सीधी हाथ की तरफ से यानी कि इकाई के अंक की ओर से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया गया है तो आपको 3 और 4 को सबसे पहले जोड़ना होगा। तो 3 और 4 को सबसे पहले जोड़ना होगा। तो आपको इसको जोड़ने के लिए देखिए बच्चों क्या करना होगा। यहाँ पर 3 और 4 जोड़ना है तो सबसे पहले आपको 3 लाइन खींचना होगा। यहाँ पर 3 है तो 3 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3। उसके बाद से देखिए इसमें 4 को जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाकर 4 लाइन और खींच लीजिए, 1 2 3 4। अब ये 3 और 4 इनको आपको जोड़ना है तो इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इस तरह से आप लोग गिन के लिख सकते हैं। यह है बिना हासिल वाला जोड़। अभी अभी हम लोग हासिल वाले जोड़ को भी हल करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब 4 में 5 को जोड़ना है तो इसी तरह से 4 लाइन को खींच लेंगे, 1 2 3 4। उसमें 5 जोड़ना है तो आप इस तरह से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अब पूरे लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 9 इसके नीचे उतर जाएगा। इसी तरह से अब 5 में 2 जोड़ना है तो 5 लाइन को आप यहाँ पर खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 और प्लस 2 जोड़ना है तो 2 लाइन और खींच लीजिए। अब इन लाइनों को गिनेंगे तो 5 तो यहाँ तक था, उसके बाद से 6 और 7, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिना हासिल वाले जोड़ को हल करना सीख गए होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जोड़ करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे हासिल वाले जोड़ को हल करना। तो चलिए हासिल वाले जोड़ को कैसे हल करते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है 9 में आपको देखिए जोड़ हमेशा आपको सीधे हाथ की तरफ से राइट हैंड की तरफ से आपको जोड़ना है, और सबसे पहले इकाई अंक यानी कि इकाई के अंक को जोड़ना होता है। यानी कि सीधे हाथ की तरफ से बोलिए या इकाई की अंक को सबसे पहले जोड़ना है। और देखिए जिस नंबर्स के नीचे जो नंबर्स दिया गया है उसको सबसे पहले जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं, इसी तरह से 3 संख्याएं दी गई होंगी, 4 दी गई होंगी, उसको भी हम जोड़ना अभी बताएंगे। यहाँ पर देखिए 9 में 4 को जोड़ना है तो 9 में 4 को जोड़ेंगे। तो देखिए 9 में 4 को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, 9 लाइन खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 4 जोड़ना है तो 4 लाइन और खींच लीजिए, देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ तक हमारा 9 लाइन था, हमने खींचा था। उसके बाद 4 और जोड़ना है तो देखिए 9 के बाद से गिनती को पढ़िए, यहाँ तक 9 था। अब यहाँ से देखिए 10 11 12 13, यानी कि 9 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 13। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब भी जोड़ने पर 2 अंक आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर जब आपको 2 अंक आ जाए तो आपको जोड़ में क्या करना होता है, यही हासिल का देखिए यहीं पे समझना है आपको। जब भी जोड़ने पे 2 अंक आ जाए तो सबसे पहले इधर वाले अंक को उस संख्याओं के नीचे लिख देना है जिसको हमने जोड़ा था। उसके बाद से क्या करेंगे, जो एक नंबर बच जाता है वो यहाँ पर हासिल चला जाता है। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, देखिए 8 में 7 को जोड़ना है तो 8 लाइन सबसे पहले आप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन खींचने के बाद से इसमें आपको 7 जोड़ना है। ठीक है, 7 जोड़ना है तो 7 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ तक 8 था, उसके बाद से देखिए 8 में 7 जोड़ना था, यहाँ तक हमने 8 लाइन खींचा था। उसके बाद से देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक हासिल का 16, तो 16 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 16 का हम 6 यहाँ पर लिख देंगे और 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 4 और 6 इसी तरह से आप लाइन खींच करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 होगा। 10 में 1 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो पूरा का पूरा आप 11 यहाँ पर लिख देंगे।
इस तरह से आप लोग हासिल वाले जोड़ को हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, इसी तरह से सेम उसको भी आपको जोड़ना होगा, बशर्ते वहां पर क्या है कि 3 नंबर दिए गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ना है, इस तरह से 3 नंबर दिए गए हैं, इसको आपको जोड़ना है। तो इसको भी जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसी तरह से पहले 3 लाइन खींचेंगे, फिर 5, फिर 3, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 3 में 5 जुड़ेगा तो 8, 8 में 3 जुड़ेगा तो 11, तो 11 का एक यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 12 होगा, 4 4 और 4 जुड़ेगा तो 12 होगा, एक ये जुड़ जाएगा तो 13, तो 13 ऐसे लिखते हैं, तो 13 का 3 यहाँ पर लिखेंगे और एक यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से फिर देखिएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, और 4 में 3 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, 7 में 2 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कितने भी अंक दिए गए हो, 3 अंकों का दिया गया हो, 4 अंकों का दिया गया हो, चाहे 4 संख्याएं दी गई हो, 5 संख्याएं दी गई हो, इन सबको आप लोग जोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह आपको सवाल जोड़ का समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यह एक हासिल का जोड़ मैं आपको देता हूँ, इसको आप लोग जोड़ करके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर देखिए जोड़ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे घटाव करना, यानी कि हासिल वाले घटाव को कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं हासिल वाला घटाव करना। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप सभी के सामने हासिल वाले घटाव और बिना हासिल वाले घटाव दोनों प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए हासिल वाला घटाव किस तरह से करते हैं, उससे पहले जानने के पहले आप सभी को बिना हासिल का घटाव आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको बिना उधार लिए आपको घटाना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 825 रुपए में से 314 को घटाना है, तो इसको भी घटाने के लिए आपको उसी तरह से, जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे राइट हैंड साइड से घटाना है, यानी इकाई अंक को पहले घटाना है। जिस अंक के ऊपर पहला अंक नीचे, जैसे कि यहाँ 5 के नीचे 4 दिया गया, तो सबसे पहले इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे। तो 5 में से 4 को आपको घटाना है। तो 5 में से 4 को घटाने के लिए बच्चों 5 लाइन सबसे पहले खींचेंगे। 5 लाइन हमने खींच ली, उसके बाद से 4 घटाना है, तो इस 5 लाइन में से आपको 4 लाइन को हटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 था, 5 में से हमको 4 घटाना है, तो 4 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन को हमने हटा दिया, बचा कितना लाइन, 1 लाइन, तो 1 को इसके नीचे लिख देंगे। ये बहुत आसान होता है घटाव करना। अब यहाँ से 2 में से 1 घटाना है, तो आप सभी जानते हैं 1 और 2, इसमें से 1 हट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 में से 3 घटाना है, तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 घटाना है, 3 लाइन को हमने काट दिया, तो 1 2 3 4 5 लाइन आपका यहाँ पर बच गया। इस तरह से आप लोग बिना हासिल यानी बिना उधार वाले घटाव को कर सकते हैं। उस घटाव को करने में दिक्कत होती है जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला संख्या बड़ा होता है, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। 0 में से कैसे घटाते हैं उसको भी सीखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए अब इस तरह से 4 में से 2 घटाना है। आप सभी जानते हैं 4 में से 2 अगर हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह से आप लोग घटा सकते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो भी आपका 2 बचेगा। तो इसका आंसर इतना आएगा। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह है उधार वाला घटाव या कहिए कि हासिल वाला घटाव। इसको कैसे हल करते हैं इसको सीखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 में से 6 घटाना है। अब 4 तो है छोटा, 6 है बड़ा, तो कैसे घटेगा, तो ये 4 जो है अपने पड़ोसी से उधार लेगा, ये अपने पड़ोसी के पास उधार मांगने आएगा। तो 4 जो है अपने पड़ोसी से एक उधार ले लेगा, तो यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के स्थान वाली संख्या से उधार लेता है ना। तो यहाँ पे जब ये नंबर्स देगा तो 1 देगा तो ये 10 जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 10 में 4 जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है नियम, और कभी डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये 4 जो है एक अपने पड़ोसी से उधार लेगा, तो ये उधार लिया आपका 1, तो यहाँ 14 हो गया। अब 14 में से 6 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो आप 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से 6 जब आप घटा देंगे, 6 लाइन को आप काट दीजिए, तो 3 और 3 6 कट गया, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 बच जाएगा। इस तरह से आपको घटाना होता है। यहाँ पर अब देखिए एक इसने उधार दे दिया था, तो इसके पास अब क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया।
अब जीरो हो गया तो अब जीरो में से 5 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब ये जीरो जो है अपने पड़ोसी से उधार मांगने जाएगा, यानी 2 के पास उधार लेने जाएगा 3 के पास। तो जब एक यहाँ पे हमने दे दिया था तो यहाँ जीरो बचा था। अब यह आपका अपने अगले पड़ोसी से उधार लेगा, यानी 3 से उधार लेगा। जब ये एक जीरो जो यहाँ बचा था वह 3 से उधार लेगा, तो जब ये एक उधार दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 आप सभी जानते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब देखिए 2, अब यहाँ 3 था तो एक इसने भी उधार दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा। तो अब 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 058 हो जाएगा, यानी कि 58 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से एक और घटाव है। जैसे यहाँ 2 में से 6 को घटाना है, तो आप सभी जानते हैं 2 में से 6 नहीं घटेगा। अब ये 2 देखिए अपने पड़ोसी से उधार लेने आया, ठीक है, लेकिन इस पड़ोसी के पास पहले से ही 0 है, तो अब ये उधार दे नहीं सकता। जैसे आप किसी से पैसे मांगेंगे और वो कहेगा कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो उधार आपको देने से मना कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गया अपने पड़ोसी से उधार मांगने, लेकिन पड़ोसी के पास पहले से ही पैसे नहीं है, तो उधार देने से मना कर दिया। लेकिन ये मना नहीं किया, ये कहा कि रुको मैं अपने पड़ोसी से मांग करके ले आता हूँ। तो ये अपने पड़ोसी से मांगने गया, यानी 0 के पास नहीं था तो 0 अपने पड़ोसी से मांग करके ले आया। तो 0 अपने पड़ोसी से मांग करके ले आया, तो यहाँ कितना हो गया, 0 के पास 10 रुपए हो गए। और इस 10 में से एक अपना निकाल करके यहाँ पर दे दिया। किसको दे दिया, 2 को उधार दे दिया कि रुको मैं मांग के ला के देता हूँ। तो यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। जब 12 हो गया तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, क्योंकि 6 और 6 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए 0 जो है अपने पड़ोसी से मांग के लाया था, तो इसके पास 10 हुआ था, 10 में से एक अपने पड़ोसी को उधार दे दिया था, यानी कि 2 को दे दिया था। तो यहाँ पे 10 में से जब 1 दे दिए थे तो 9 बच गया। अब 9 में से 1 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 7 में 7 जो है ये एक उधार दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा, 6 बचा। अभी 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से आप सभी लोग हासिल वाले घटाओं को हल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया है, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट होता है 0 वाले में, और जिसके पास पहले से 0 है, और 1 वाले में। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हासिल का घटाव समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं गुणा करना। तो चलिए गुणा करना सीखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं गुणा करना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा जो होता है आपको कैसे करते हैं उससे पहले आप सभी जान लीजिए गुणा होता क्या है। किसी भी नंबर्स को, जैसे किसी भी संख्या को आप बार बार अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो आपका गुणा हो जाता है। जैसे कि 23 का गुणा 4 में करना है, तो अगर आप 23 का गुणा 4 में कीजिए या 23 को 4 बार जोड़ दीजिए, तो आपका वही आंसर आएगा जिस तरह से आप गुणा करते हैं। जैसे इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम आपसे कहें कि 4 का गुणा आपको 3 से करना है, तो या तो आप 4 का गुणा 3 में करेंगे, तो गुणा कैसे करते हैं, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 3 चौका 12, ठीक है। या आप कहेंगे कि 4 को हम 3 बार जोड़ देते हैं, या 3 को 4 बार जोड़ देते हैं, जो भी कर लीजिए। तो 3 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो इस तरह से आप जोड़ेंगे 3 + 3 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो यह होती है गुणा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी गुणा समझे होंगे। अब इसको करते कैसे हैं उसको समझिए। एक चीज यहाँ पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर्स में, जैसे कि कोई भी अंक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 में अगर आप 0 का गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और नियम ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर्स में, जैसे कि यहाँ 3 ही लेते हैं, 3 में अगर 1 का गुणा होगा तो वह आपका कितना होगा, वह स्वयं की संख्या होगी, यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये गुणे के 2 नियम है। जैसे किसी भी नंबर्स में अगर 0 का गुणा हो जाएगा तो वह 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर्स में अगर 1 का गुणा होगा तो वह स्वयं का संख्या होगा। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद से देखिए गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा का अर्थ होता है किसी भी नंबर्स में, जैसे कि यहाँ 23 में 4 का गुणा, यानी कि 23 को 4 बार जोड़ दीजिए या इसको गुणा करा दीजिए। तो गुणा कैसे कराते हैं इसको सीखते हैं। एक तो यह गुणा होता है एक अंक का एक अंक में, जैसे कि यहाँ पे 4 का गुणा 3 में कराए, साधारण गुणा होता है। तो 4 × 3 = 12, यानी कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए तो 12, या आप 3 को 4 बार जोड़ दीजिए तब भी 12, ठीक है। तो इसको कैसे कराएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप 2 अंक है और 1 अंक से गुणा कराना है, तो बारी बारी से गुणा कराते हैं। पहले इस 4 का इस 3 में गुणा, फिर इस 2 में गुणा। तो इसका 4 का 3 में गुणा का मतलब 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 4 का पहाड़ा 3 बार किस तरह से पढ़ेंगे, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो 12 का 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 12 ऐसे लिखा जाता है, तो जैसे जोड़ में हम लोग लिखते थे
हासिल देकर के वैसे यहाँ भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 3 12 होगा तो 12 का 2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे नंबर्स है एक यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 होता है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से 92 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गुणा कराते हैं। अभी हम लोग यहाँ 2 अंकों को भी सीखेंगे, 3 अंकों को भी सीखेंगे कैसे करते हैं, बस आप धैर्य बना करके देखते रहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब देखिए 3 अंक है, उसमें 1 अंक गुणा कराना है। कैसे करेंगे? इसी तरह से करेंगे, 4 का गुणा पहले 3 में, यानी 4 3 12, तो 12 का यहाँ पर देखिए 12 का यहाँ 12 ऐसे होगा तो 12 का 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हासिल यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 4 का गुणा 3 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि 492 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए 2 नंबर्स दिए गए हैं, नीचे भी और ऊपर भी। इसको कैसे गुणा करेंगे? तो इसको भी आप गुणा बहुत आसानी से करेंगे। इस पहले इस 2 का गुणा इसमें 8 में और फिर 3 में, फिर 1 का गुणा इस 8 में और फिर 1 का गुणा 3 में। कैसे करेंगे? देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 2 8 16 होगा, 16 का यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा 3 में पढ़ेंगे, 2 का गुणा 3 में करना है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा 3 बार, यानी कि 2 3 6, 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1 अंक का यानी कि 2 का हमने गुणा कर लिया, उसके बाद अब इस 1 का जब गुणा करेंगे तो इधर से यानी कि इकाई अंक से 1 अंक छोड़ देंगे। 1 अंक छोड़ देंगे तो यहाँ भूले नहीं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, या आप इसको जीरो भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये दहाई वाला स्थान का अंक है, इसलिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 जो है 10 और 2 से मिलकर बना है, तो देखिए हमने 10 पहले 2 का गुणा तो करा दिया, 10 का गुणा कराएंगे तो देखिए 0 यहाँ आता है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। या इसको 0 भी आप लिख सकते हैं, आप क्रॉस लिखिए या 0 लिखिए, बात तो वही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमने क्रॉस करके लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? 1 का गुणा 8 में कराना है। 1 का गुणा 8 में जब आप कराएंगे कितना होगा? 1 का गुणा 8 में कराएंगे तो वही संख्या आ जाती है, मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था। किसी भी नंबर्स का गुणा 1 में होगा तो वही नंबर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी नंबर से 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आप यहाँ पे इतना काम करने के बाद से आपको क्या करना होता है? जब 2 अंक दिए होते हैं तो इनको आपस में जोड़ना होता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 0 है, तो 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही रह जाएगा। अब देखिए 7 में 8 जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? उसी तरह से जोड़ेंगे, लाइन खींच के आप जोड़ सकते हैं। वैसे 7 और 8 जुड़ेगा तो 15 होगा, 15 का हम 5 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ हासिल दे देंगे। अब 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग गुणा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी समझे होंगे, और भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी तो 2 अंक थे, अब यहाँ देखिए 3 अंक हो गए हैं। इसको कैसे हम लोग गुणा करेंगे? इसको भी गुणा करने के लिए सेम प्रोसेस है, पहले इस 2 का 3 में गुणा, फिर 1 का 3 में गुणा। कैसे करते हैं यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 के गुणा 5 में, तो 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार यानी कि 10, 10 का यहाँ 0 लिखेंगे और 1 यहाँ हासिल हो जाएगा। अब 2 का गुणा 3 में, यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 का पहाड़ा 3 बार यानी कि 2 3 6, 6 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 1 में यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 1 का गुणा इस 5 में होगा तो यहाँ से 1 अंक छोड़ के हम लिखेंगे, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने दूसरा नंबर का अंक से जब गुणा कराएंगे तो 1 अंक छोड़ के लिखेंगे। अभी इस तीसरे कराएंगे तो 3 अंक छोड़ते हैं। देखिए अभी कैसे, अभी यहाँ पर देखिए इसका कराया तो 1 अंक हमने छोड़ के लिखा, तो 1 का गुणा 5 में होगा 5, 1 का गुणा 3 में होगा 3, 1 का गुणा 1 में होगा 1। अब यहाँ देखिए इस 1 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से हम 2 अंक छोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ से 2 अंक हमने छोड़ दिया, 2 अंक क्रॉस कर दिया। अब इस 1 का गुणा इस 5 में, फिर 3 में, फिर 1 में, तो यहाँ से हम 5 3 1 लिख देंगे। अब इसको आपस में आपको जोड़ देना है, इसको आपस में आप जोड़ दीजिए तो यहाँ देखिए कितना होगा? 0 7 5 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग इसको गुणा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को गुणा समझ में आया होगा। यहाँ पर एक और प्रश्न आप करके देखिएगा, जैसे कि यहाँ दिया है, इसमें आपको 2 से गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है 243, एक अंक और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे आपको 21 से गुणा करना है। इस तरह से आप लोग बारी बारी से सभी संख्याओं को गुणा करके आप कर सकते हैं हल। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि गुणा कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं भाग करना। भाग कैसे करते हैं तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं भाग कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर है भाग के कुछ सवाल।
इसी से मैं आपको सभी प्रकार के भाग को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बेसिक सवाल होता है साधारण भाग, जिसमें आपका जो संख्या होता है पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 96 है, इसको आप 8 से भाग देना है। तो कैसे देते हैं भाग, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको हल करने से पहले आप एक यहाँ पे सवाल समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको बोला जाए, आपको यहाँ पर दे दिया जाए 12, ठीक है। 12 को अगर आपसे कहा जाए कि 4 से भाग दीजिए, कैसे करते हैं भाग। भाग का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि कोई भी वस्तु है चाहे संख्या है, उसको बराबर बराबर भागों में बांट देना ही भाग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 12 है, 12 है ये आपकी रोटी है, ठीक है। इसको 4 लोगों में अगर बराबर बांटना हो तो एक लोग के पास कितनी रोटी आएगी, वही आपका भाग होता है। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, 4 से अगर आपको 12 को भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है कि ये 12 कट जाए या 12 से कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि ये तो रही साधारण भाग यानी कि बंटवारा। जैसे कि 4 को अगर हम 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि अगर 12 रोटी 4 लोगों में बांटनी है तो एक लोग को 3 रोटी मिलेगी। ऐसा करते हैं कि आप समझे होंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि भाग आखिर में इतने पे तो ही खत्म नहीं हो जाएगा। तो यह आखिर होता क्या है, कैसे इसको हल करते हैं। तो भाग हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी नंबर्स दिया गया है अंदर वाले अंक में, जैसे कि यहाँ पर 9 है और 6 है, तो सबसे पहले हम एक अंक को भाग दे करके देखते हैं। जैसे कि इस 8 से 9 को हम भाग देंगे, पहले एक अंक में भाग दे करके देखेंगे। अगर इस अंक से यह छोटा अंक, जैसे कि अंदर वाला संख्या बड़ा होगा तो ठीक है, अगर छोटा होता है तो उसका भी नियम अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 8 से अगर 96 को भाग देना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक अंक में भाग देकर देखेंगे, अगर नहीं जाता है तो अगला अंक लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 से अगर 9 को भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना होगा, इतनी बार पढ़ना होगा, या तो 9 आ जाए या तो 9 से छोटा हो। तो 8 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका कितना होगा, 8 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, गुणे में किसी भी नंबर्स का एक में गुणा करने पर वही नंबर होगा। तो 8 का गुणा, 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, तो 9 से छोटा होगा। अगर 2 बार कर देंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं करना है, बराबर लेना है या छोटा लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, देखिए 9 में से 8 को घटाएंगे, तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ अगला नंबर आपको उतार लेना है, यहाँ पर 16, क्योंकि 1 में अब 8 से भाग नहीं जा रहा था, इसलिए यहाँ पे आपको 6 को उतार लेना है। तो उतार लिए। अब 8 से अगर 16 को भाग देंगे तो आप जानते हैं 8 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो यह इस तरह से होता है साधारण भाग। जैसे कि आपसे बोला जाए 96 कोई वस्तु है, इसको अगर 8 लोगों में बराबर बांटना है तो एक लोग को कितना हिस्सा आएगा, यानी कि 12 रुपए आएगा। जैसे 96 रुपए है, 8 लोग को बराबर बांटना है तो एक लोग को कितना मिलेगा, 12 रुपए मिलेंगे। इस तरह से आप लोग भाग डिवीजन यानी कि इसको हल करते हैं। आप सीखते हैं हम लोग, यहीं पे तो खत्म नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे दशमलव वाले भाग को, ठीक है, कि डेसिमल में किस तरह से इसको हल करते हैं, शेषफल में किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शेष वाला। तो जैसे यहाँ पे इसको हल करने से पहले आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5 से भाग देना है 73 को, तो सबसे पहले 7 को देखेंगे, 7 में भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जाएगा तो एक अंक और लेते हैं। तो 5 से 7 को भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार गया, तो यहाँ पर अब 7 में से 5 जाएगा, 2 बच्चे का, यहाँ से 3 उतार लेंगे तो 23 हो जाएगा। अब देखिए 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 23 आ जाए या इससे छोटा आ जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौको 20 होगा, ठीक है। अगर 5 बार कर देंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा नहीं करना है, हमें कम लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 बार पढ़ा, 5 चौका 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बच गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है, इसको बोलते हैं शेषफल। और जिससे हमने भाग दिया था उसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। जिसमें हमने भाग लगाया था उसको बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पर हमको मिला इसको बोलते हैं भागफल। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आपका भाग का नियम होता है जो कि आपको काम आएगा। देखिए यह हो गया शेषफल जो बचता है हमारा। अब यह भाग अगर इसको हम आगे लगाएंगे तो डेसिमल में भाग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसको हम लोग कैसे डेसिमल में करते हैं इसको भी समझेंगे। इसमें आप लोग ध्यान रखिए, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल, और जो भाग देने पर मिलता है वो होता है भागफल। यहाँ से एक चीज निकल के आती है, अगर देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपको ये भाज्य वाली संख्या जो जिसमें भाग दिए थे वो अगर आपको चेक करना है कि हमारा भाग सही है तो कैसे पता चलेगा। देखिए
भाज्य जो है, भाज्य के बराबर जो होगा क्या होगा, भाज्य के बराबर जो होगा आपका भाजक हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, भागफल प्लस का आपका शेषफल। इसको अभी मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखिए, ये हमारा भाजक, भाज्य जो था कितना था, 73 को हमने भाजक से भाग दिया था, तो यहाँ पे 73 लिखेंगे। अब देखिए, भाजक जो हमारा कितना है, 5 है, और भागफल कितना है, 14, प्लस शेषफल 3 बचा है। इसको हल करेंगे तो 73 के बराबर आएगा, तो आपका भाग सही है। कैसे, यहाँ पर देखिए, 14 का 5 में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 70 में 3 जुड़ेगा 73 हो जाएगा, यानी कि आपका भाग सही हुआ है। इसलिए यह आपको जरूरी है। ठीक है,